सीबीएसई क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर किया जाएगा, क्या कॉपी का स्टेटस चल रहा है, साथ ही साथ कहां से हम लोग अपना रिजल्ट है उसको चेक कर पाएंगे। ये सारी चीजें जो आपके मन में चल रही हैं, इन्हीं को दूर करने के लिए ये वीडियो आप सभी के सामने लेके मैं आ गया हूं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी जानते हो कि सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है, जितने भी नए नोटिफिकेशंस वगैरह आपके आते हैं तो वो सारे के सारे आप सभी को यहां पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो देखो मैंने क्या किया, 2-3 आर्टिकल्स को देखा। सबसे इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल मुझे लगा कि यार इंदौर के अंदर जो वहां पे मैं बोलूंगा कि जो सिटी कोऑर्डिनेटर होता है तो उनकी तरफ से टीओआई है यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया है, उसको एक इंटरव्यू दिया। उस दौरान उन्होंने काफी चीजें बताई है, तो उनको भी आप लोग यहां पे देख सकते हो। इन्होंने बोला कि यार हमारे ऑलमोस्ट सारे जो सब्जेक्ट्स की कॉपी चेकिंग है वो फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है और अगले 10 से 12 दिन के अंदर हमारी जितनी भी कॉपीज बची हुई है वो सारी चेक हो जाएंगी। इसी तरीके से इन्होंने यहां पे बोला कि यार ये लोग अब की बार क्या कर रहे हैं, मैं बोलूंगा कि पहले तो एक चीज आपको पता है कि यार एक तो टीचर वो होता है जो कॉपीज को चेक करता है, दूसरा ऑथेंटिकेशन के लिए भी ये दूसरे टीचर इन्होंने रखा है, जिससे क्या है कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो और इजीली उनका रिजल्ट है वो सबसे बेस्ट आए। तो वो चीज भी यहां पे ये लोग कर रहे हैं। तो यहां पे बोला गया है कि ये जो पूरी प्रोसेस है लगभग अगले 10 से 12 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी और मोस्टली जो सेंटर्स हैं उनके ऊपर जो शेड्यूल्ड टाइम है उस टाइम पे सारी प्रोसेस चल रही है। यहां पे इन्होंने नीचे और चीज बताई। देखो यहां पे बोला गया है कि इस बार ये जो टीचर्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जल्दी जल्दी कॉपियां चेक कर देते हैं, तो इन्होंने यही सोच करा है कि यार एक टीचर 25 से 30 कॉपियां ही एक दिन की चेक करे, जिससे स्पीड और एक्यूरेसी के साथ वो चीजों को वहां पे कर पाए। यहीं पे आप लोग नीचे देखोगे तो यहां पे बोला गया है कि सम सब्जेक्ट आर स्टिल अंडर evolution at the centers across the state and countries. Given the current pace, results are likely to be declared by the first week of May, an official source said. यानी कि जो ऑफिशियली जो उन्होंने बताया वो यही कहा है कि यार हमारी सारी प्रोसेस है वो हमारी अगले 10 से 12 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी और हम लोग रिजल्ट की जो पूरा प्रोसेस है उसको हम लोग करने लग जाएंगे। और लास्ट में यही है कि यार जो फर्स्ट वीक ऑफ आपका मई है उसके अंदर आप सभी का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि यार एक बार और किसी सोर्स पे भी जाए, तो मैंने फिर एक दूसरा सोर्स है उसको भी यहां पे चेक किया। वहां पे भी यही बोला गया था कि यार देखो यहां पे भी आप लोग देखोगे तो यही कह रहे हैं कि यार यहां पे भी यही है कि एक ऑफिशियल के द्वारा इन्होंने चीजें की, तो वहां पे पता लगा कि यार लास्ट वीक ऑफ जो आप लोगों का वो है ना कि यहां पे यही है कि यार रिजल्ट की ये लोग जो बात कर रहे हैं, तो यहां पे इन्होंने बाय मिस्टेक यहां पे लिख दिया। इन्होंने बोला कि यार लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या फिर हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ मई है उसके अंदर रिजल्ट है उसको डिक्लेयर कर देंगे। अगर मैं पिछली बार की बात करूं तो अगर आपको याद होगा सीयूटी का एग्जाम 15 तारीख से स्टार्ट था, तो आप लोगों का 13 तारीख को क्या हुआ था, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। और अगर मैं इस बार की बात करूं तो सीयूटी का एग्जाम 8 तारीख से आप सभी का स्टार्ट है, तो यानी कि 8 तारीख से स्टार्ट है, तो ये मान के चलिए कि उससे पहले आप लोगों का रिजल्ट है, पॉसिबिलिटीज है कि पहले ही जो सीबीएसई है वो आप लोगों का क्या कर देगा, डिक्लेयर कर देगा। यानी कि मैक्सिमम चांसेस है कि यार फर्स्ट वीक ऑफ जो मई है उसके अंदर आप सभी को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब सबसे बड़ी बात मैं यहां पे बोलता हूं कि रिजल्ट कहां चेक कर सकते हो, तो चेक करने के लिए आप सभी को क्या करना है, सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर आप सभी आएंगे तो यहीं पे देखो ये रहा, रिजल्ट्स पे आप लोग क्लिक करेंगे। रिजल्ट्स पे आप लोग जब क्लिक करोगे तो इसके बाद में आप लोगों के सामने ये पूरा का पूरा पेज खुल जाएगा। यहां पे पेज खुलेगा तो देखो जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट ईयर के जितने भी रिजल्ट्स आए हैं वो सारे यहां पे आपको नजर आ रहे हैं। तो जैसे अगर आप लोग चाहो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरे को क्लास देखो ये 12th का जो 13 मई को रिलीज किया गया था उसको देखना है, तो उसके लिए यहां पे क्या है, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड थी। तो यही आप लोगों की पूरी प्रोसेस होने वाली है। यहां पे आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा क्या बेटा, आपका रोल नंबर, आपका स्कूल का नंबर, एडमिट कार्ड आईडी जो उसका नंबर है, साथ ही साथ जो ये आप लोगों का सिक्योरिटी पिन है उसको आपको यहां पे फिल करना है और सबमिट कर देना। इस तरीके से आप लोग अपना रिजल्ट है उसको चेक कर पाएंगे। दूसरी चीज देखो, रिजल्ट के चक्कर में आप लोग चीजों को खराब कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अब 11th के अंदर पहुंच जाएंगे। यार देखो पास तो आप लोग हो जाओगे और 11th के बाद में 12th वाले हैं वो सीयूटी के लिए जाएंगे। तो मैं बोलूंगा कि जो अभी 10th से 11th में जा रहे हैं तो उनके लिए मैं आपको बता देता हूं कि देखो साइंस अड्डा 24/7 की टीम ने आप लोगों के लिए क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर दी है। जैसे आप लोग यहां पे देखोगे क्लास 11th के लिए मैंने बेसिक मैथमेटिक्स का पूरा सेशन है वो लिया है, तो आप लोग इसको देखना स्टार्ट कर दो, चीजें करना स्टार्ट कर दो। यहीं पे देखो बायो की भी अब क्लासेस स्टार्ट हो रही है, इसी तरीके से फिजिक्स की और लेक्चर्स आएंगे, मैथ्स के लेक्चर आएंगे और उसके अलावा इंग्लिश और सारे सब्जेक्ट्स का आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। तो भैया जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चीजें करना स्टार्ट कर दीजिए। आई होप कि आपके सारे डाउट्स को मैंने दूर कर दिया होगा। तो मिलते हैं इस प्रकार की और अपडेट्स में साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सभी को।